गाइस बैक टू माय न्यू ब्लॉग। एक और न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है गाइस। तो आप सब कैसे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और इस टाइम पे मैं जा रही दुकान पे कुछ सामान लेने के लिए, क्योंकि कुछ सामान छूट गया था मेरा, कल ले नहीं ले पाई थी। क्योंकि गाइस घर भी देखना पड़ता है, फिर ड्यूटी भी देखना पड़ता है, सभी चीज़ देखना पड़ता है। तो इसी वजह से कोई सुबह का जो टाइम मिलता है ना, इसी टाइम पर मैं फटाफट सभी काम कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर मेरा जो काम नहीं हो पाता है, क्योंकि फिर ड्यूटी के लिए भी भागना पड़ता है जल्दी जल्दी। तो अभी सुबह सुबह उठी, नहाई धोई, खाना बनाई। अभिषेक जी सो रहे, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। शायद आज वो ड्यूटी भी जा सकते, नहीं भी जा सकते, कोई पता नहीं है। लेकिन फ़िलहाल मैं जा रही हूँ अभी दुकान दूध लेने के लिए, और थोड़ा बहुत सामान रह गया वो लेने जा रही हूँ। वो लेके आऊँगी फटाफट, फिर गर्म करके दे दूँगी। जब तक पति देव जी सो रहे, फिर वो जग जाएंगे तो अपना टाइम से जो भी है खा लेंगे। पता है गाइस, वीडियो शूट करें तो लोग अजीब अजीब तरीके का हरकत करते हैं, अजीब अजीब तरीके से देखते हैं, सोचते पता है मैं क्या कर रही हूँ। लेकिन ये भी एक मेरा एक काम है गाइस। तो आज तो मेरी तबीयत ठीक है और मैं जा रही हूँ, तो मिलते हैं दुकान पे जाके। गाइस मैं आ गई हूँ दुकान पे, और जो भी सामान लेना फटाफट ले लेती, लेट हो जाऊँगी। कल तो मैं बहुत लेट गई थी, कल 9:15 में गई थी। आज पता नहीं, देखो क्या होता है। मैं सोची थी कि दूध तो ले ली, थोड़ा चावल ले लेती हूँ। घर में चावल भी ख़त्म हो गया, वैसे तो ख़त्म बहुत चीज़ हो गया, आटा भी हो गया, तेल भी हो गया। लेकिन मैं चावल ही ले जा रही, क्योंकि चावल ज़्यादातर बनते हैं मेरे घर में, रोटी तो बनती ही है, चावल और रोटी दोनों चीज़ ज़्यादा बनती है, तो इसीलिए मैं चावल ही ले लूँ। तो अभी फटाफट सब सामान ले लेती है और फिर जाती है, क्योंकि ड्यूटी का टाइम है। देखिए सभी लोग ड्यूटी के लिए जा रहे, देखिए। और मैं भी यहाँ खड़ी हुई वीडियो शूट करी, मैं भी जा रही हूँ घर। लोग कैसा रास्ता है, इसी रास्ते में से गुजरनी पड़ती है, टेढ़ी मेढ़ी गलियाँ। अरे यार, अभी बच गई गाइस। देखो यहाँ सांड भी गुस्सा हो रहा है, किसको मारेगा ये। इसमें तो आ गई अपने घर, और जानवरों का कोई भरोसा नहीं है। यहाँ पे सांड चिल्ला रहा था गेट पे बाहर। चावल ले आई, दूध ले आई, बाकी तेल रह गया, आटा रह गया, वो शाम को ले आऊँगी जाके। घर आ गई हूँ, और आने के बाद मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया है। और पतिदेव जी यहाँ पे अभी सो रहे हैं, क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, क्योंकि परसों नाइट लगाई थी, और नाइट लगा के फिर डे में करके आए, तो कितना घंटा हो जाता है गाइस। थोड़ा शरीर को आराम भी मिलना बहुत ज़रूरी है। खैर कोई बात नहीं, मैं तो हूँ ही सपोर्ट के लिए, तो मैं चली जाती। मेरे उतना मतलब भारी काम नहीं होता है, मेरा नॉर्मल ही काम होता है, पैकिंग का माल, बस इधर से उधर करना, बस इतना ही है। भागा दौड़ी का बस, बैठने का नहीं है। लेकिन मेरे लिए बेटर है, सही है जो भी है। और रात कल मैंने पूजा करी थी, तो पूजा के प्रसाद रखी हुई है। जी सो रहे हैं, और जब तक दूध गर्म हो रहा है तब तक मैं कुछ निकाल के खा लेती हूँ, क्योंकि कल मेरे भी बहुत लेट हो गई थी। बूंदी है, पहले बूंदी खा लेती हूँ। अब पूजा भी मैंने कर लिया। यहाँ पे देखिए कितनी सारी सिरप रखी है खांसी की, 1 2 3 सिरप है। खांसी भी ठीक है, सब चीज़ ठीक है, बस यही है कि थोड़ी बहुत कफ है, तो कफ जम जाता है मेरा, जब भी जम जाता है, क्योंकि इतना चिल्ड पानी होता है ना फ्रिज का, तो वही मैंने पी लिया था, उससे ज़्यादा हो गया था, मुझे कफ जम गया था सीने में। तो खैर कोई बात नहीं गाइस, चलिए मिलते थोड़ी देर बाद। आज पूरे दिन अभिषेक जी है, उनसे वो नज़र आएंगे वीडियो में। अब मैं तो 1 बजे आऊँगी, तो चलिए मिलते, बाय बाय। गाइस मैं पूजा करी ना, कल मंगलवार था, बूंदी बाटी हूँ, पूजा करी हूँ। मैं काफ़ी देर तक भगवान के आगे रोई। मैंने कहा भगवान जी, इतना दुख देने से अच्छा है ऐसा कर हम दोनों आदमी को तो उठा ले बस। अब हिम्मत नहीं है सहने की, बहुत सह लिया। जब तक हिम्मत थी, जान थी, तब तक हमने सहा, अब नहीं है। अब कहते हैं ना गाइस, दुख सहते सहते ना वो हिम्मत सी टूट गई है। अब इतना ज़्यादा हमने परेशानी झेली है ना, कि अब मन नहीं करता परेशानी का सामना। एक होता है कि हाँ चलो खाने से, पीने से, पैसा से, तो इंसान वो बर्दाश्त कर लेगा। और ये जो जादू टोना होता है ना, काला जादू, जादू टोना, किसी को हम परेशान कर रहे हैं, ये आप लोगों को लगता है कि भ्रम है। पहले मैं भी मानती थी कि ये भ्रम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जब बीतता है ना, तब समझ में आता है कि हाँ ऐसा भी होता है क्या। हाँ ऐसा होता है, ऐसा होता है। बहुत से लोग होते हैं कि किसी का अच्छा ही नहीं देख सकते, किसी का खाना नहीं, पहनना नहीं, मतलब अगर वो अच्छे से रह रहा है तो जलन से बहुत कुछ कर देते हैं। ये सब चीज़ें है गाइस, मैं मानती हूँ इस चीज़ों को, क्योंकि मेरे साथ जब से हुआ है ना, तब से मैं जान चुकी हूँ कि हाँ ये काला जादू, जादू टोना, ये सब चीज़ है, होता है। लेकिन पहले मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, ऐसा थोड़ी होता ही है, वो है ना। मेरे घर में कभी भी ये सब चीज़ों का कभी भी कोई जिक्र नहीं होता था ना। हम कभी ओझा के पास गए ना कभी बाबा के पास गए। मेरी जब शादी नहीं हुई थी, मेरे पूरे परिवार ओझा गुनी बाबा को, ये सबको नहीं मानते थे, यहाँ तक कि भगत को भी नहीं मानते थे।
जो होते हैं, सिर्फ शादी वादी में जो पंडित जी आते हैं ना, बस उसी को ही बुलाते थे। और कभी भी मेरे घर में ऐसा नहीं हो गया। पूजा पाठ बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन जब से मेरी शादी हुई है ना, तब से पता नहीं क्या हो गया, मैंने किसका क्या बिगाड़ा, किसको मुझसे क्या जलन है, समझ में नहीं आता। अरे भाई, अगर कोई बात है तो तुम मुझे सामने आके बोलो ना कि यार ऐसे परेशान करके हमें क्या फ़ायदा, बताओ। हम इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं ना गाइस कभी कभी कि मन करता है ऐसे खुद को कि सुसाइड कर ले, लेकिन फिर सोच लेते हैं कि मरना भी इतना आसान नहीं है। क्या करें गाइस, बहुत कुछ सोच के फिर रुक जाते हैं कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा और है दुख, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन जब भी होता है ना, 6 महीने में, साल भर में, 2 साल में, हमें यही दिक्कत होती है ज़्यादातर, जो मैं आपको बता रही हूँ। और पता नहीं कौन करता है, नहीं करता है, पता नहीं। और जब भी होती है ना गाइस, जब भी हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होती है, शक होता है, शक इस तरीके से शक होगा ना गाइस कि मन करेगा सबसे लड़ाई कर लो। ये इंसान अच्छा नहीं है, वो इंसान अच्छा नहीं, दिमाग काम नहीं करता, माइंड गर्म रहता है, चिकचिकबाजी होती है। कल बताया गाइस क्या हुआ, कंपनी में मेरे साथ मालिक ने 2 बार मेरे को डांट दिया। जो मैं माल बनाती थी ना, उससे मैं पैक करती थी ना, तो मैं जब से मैं गई हूँ ना, 4 तारीख से लगी हूँ, आज कितना तारीख है ध्यान नहीं है गाइस, सॉरी। तो जो भी है उतना तारीख से, आज 13 तारीख है शायद, हाँ आज 13 तारीख है। 13 तारीख से मैंने एक बार भी शिकायत नहीं दिया भैया को, क्योंकि काम में गिनती में बिल्कुल भी नहीं है। और वहाँ से माल रिटर्न आ गया, कह रहा इसमें कम है माल, इसमें कम है, तुमने गिनती में कम किया है, सही से गिना करो, बस इतना ही बोला। डाटा तो कुछ नहीं है, लेकिन अच्छा नहीं लगता ना भाई। हमारा काम जो डेली का रूटीन वही है, तो हम गलती करेंगे तो फिर वहाँ से रिटर्न माल आएगा, फिर गाड़ी लोड होगा, फिर जाएगा। तो ऐसा ही कल हो गया। तब भैया ने कहा इस बंडल में भी माल कम है, 2 पीस, इसमें 1 पीस है, और इसमें क्या कहते हैं गड्डी खुली रख दी थी तुमने। तो फिर मैंने कल वो सब चीज़ ठीक करी हूँ। सुबह सुबह जाके भैया ने बिल्कुल ऐसे ही बोला। सुबह सुबह जानते तो कैसे होता है, घर का तो चल जाता है, लेकिन कंपनी होता है भाई। तो फिर कल मेरी तबीयत ख़राब थी, इसी वजह से इतनी गलती हो गई है मेरे से। वहीं से मुझे पता चल गया कि हाँ मेरे साथ क्या हो रहा है। और फिर क्या हुआ था, फिर अभिषेक जी मुझसे मतलब बहुत ज़्यादा चिकचिकबाजी करते, क्योंकि मैं कुछ ऐसे ही बोल देती थी ना कि अगले इंसान मजबूर हो जाते हैं, नहीं भी बोलना चाहते फिर भी मजबूर हो के बोलना पड़ता है। फिर यही तो वो चाहते हैं, जो हमारे दुश्मन है, जो मेरे पीछे पड़े, जो हम दोनों को अलग करने के चक्कर में है, कि तो वो यही चाहते ताकि ये दोनों अलग हो जाए। ऐसे लड़ाई होगी भाई, इसका आदमी बर्दाश्त नहीं करेगा, आदमी छोड़ देगा। और अभिषेक जी बोल भी दिए थे कि मैं तेरे को डिवोर्स दूंगा, आ रहा हूँ मैं, उल्टा सीधा गाली गप्पा, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा अजीज कर दिया था भाई। कोई भी इंसान हो, ज़्यादा अगर हम किसी को परेशान करेंगे, आखिर में वो क्या बोलेगा कि हम तुम्हारे साथ तुम हमारे साथ खुश नहीं हो यार, मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं, तो अब अलग अलग हो जाते हैं। इंसान यही बोल सकता, मारपीट तो कर नहीं सकता है। तब अभिषेक जी उनका भी कहना ठीक है, हम गुस्से में बोले थे। फिर उसके बाद फिर जैसे तैसे मैंने वहाँ काम कर दिया। और कल काम में भी पता है क्या, ऐसा लग रहा था, सब अजीब अजीब तरीके से लग रहे थे मालिक सही नहीं है, ये सही नहीं है, चिकचिका था, ये है वो है। और बल्कि इतना दिन हुआ ना, मैं एक दिन भी उनको शिकायत का मौका नहीं दिया। और आज मैं बिल्कुल ही अच्छी हूँ, बहुत सही हूँ। कहता है ना, विश्वास है मुझे भगवान पे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। आज थोड़ी सी परेशानी है, कभी अच्छे भी दिन आएंगे, ऐसी बात नहीं। लेकिन क्या करें, जो भी दिक्कत है सामना करेंगे, जब तक कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे तब की तब देखी जाएगी। तो चलिए बाय बाय, गुड नाइट। तो फ्रेंड हम इससे पहले जिस कमरे में रह रहे थे ना, उस कमरे का मकान मालिक आया था और कह रहा था कि कोई किराएदार हो तो हमें बताना, मेरा कमरा खाली पड़ा हुआ है। तो गाइस, ये कौन सा कमरे की मैं बात कर रही हूँ, जो मैं शुरू में वीडियो मैं बनाती थी, पूरा खुला छत था। और जब मेरा भाई आया था शुरू में, इधर मैं 3री मंजिल में बिजली विभाग वाले में रह रही थी। आपको पता होगा, मेरी पुरानी वीडियो में जाके देखना, तब आपको मिलेगा देखने के लिए। तो उसमें गाय वाले में तो अभी मैं रही हूँ, ज़्यादा नहीं, 7-8 महीना रही हूँ। उससे पहले मैं उसी में ज़्यादा रही हूँ। तो अभी आया था मकान मालिक, कहने लगा ऐसे ऐसे। तो हमारा भैया इतना 1 साल हो गया, 1 साल से हमें रोड पे भी मिलते थे, बात नहीं करते थे। और अजीब सा उन्होंने हमारे साथ क्या किया था पता है आपको? तो पता ही, हमने वीडियो भी डाली थी, पूरा सामान लेके, जब ऐसे थंबनेल लगाया था, पूरा सामान हमारा बाहर पड़ा हुआ था, कमरा खाली कर रहे थे। तो हम 1 दिन का उसने 200 रुपये पानी का ले लिया था, और 6 दिन का उसने ले लिया था 1200 रुपये। तो मतलब टोटल 1200 रुपये ले लिया था, 1000 रुपये लिया था 6 दिन का, और 200 रुपये लिया था पानी का। और उस टाइम पे हमारी स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब थी ना गाइस, क्या बताया आपको, बहुत ज़्यादा हम परेशान थे। क्योंकि उस टाइम पे मेरा भाई भी आया था, और अभिषेक जी हम दिल्ली से ही आए थे, ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, 6-7 महीने हुए थे, दिल्ली से आए थे। तो उसी चक्कर में जो है कि हमारा हाथ बहुत तंग था, मतलब घर से बहुत स्थिति ख़राब थी।
और उसी टाइम पे पता है मकान मालिक भी बहुत बोलता था चढ़ के, बल्कि हम पता है अपना नहीं खाते थे, घर में नहीं देखते थे, लेकिन हम किराया टाइम से देते थे उनको। लेकिन वो उनको पता, वही बात है ना, अच्छी चीज़ किसी को हजम नहीं होती है, अच्छी चीज़ किसी को भाती ही नहीं है। हम इतने अच्छे से रह रहे थे, क्योंकि पता है मेरे घर में कोई शराब वराब कोई तो पीते नहीं है भाई। हम एक ब्लॉगर है, ब्लॉग बनाते हैं, और बस यही है, कंपनी में छोटा मोटा काम करते हैं मेरे हस्बैंड, मैं भी करती हूँ। तो उनको क्या चाहिए था, पता नहीं उनको क्या चाहिए था। कहते हैं ना, मोह माया इतना ख़राब चीज़ होता है ना गाइस, आज के डेट में जितना भगवान देना उतने में ही सब्र करना चाहिए। कहते हैं ज़्यादा माया के पीछे भी भागो ना, फिर जाके वो खाई में गिरता है। तो ऐसा ही उनके साथ हुआ। कहना तो चाहिए नहीं, लेकिन जो होता है सही होता है। मैं उस कमरे से निकली थी ना, तो मैं रो के निकली थी, क्योंकि मुझे पता है, मैं बस इतना बोली थी कि मेरे साथ गलत हुआ है, परमात्मा देखेगा, ऊपर वाला माता रानी मेरे साथ है। मेरे मेहनत के पैसे लिए, मेरे मेहनत के, क्योंकि मेरा अगर 5 रुपये भी गुम हो जाता है ना, यहाँ तक कि 1 रुपया भी, तो मुझे कष्ट होता है। कष्ट इसलिए होता है गाइस, क्योंकि हमें जो कंपनी से जो पैसे मिलते हैं मेरे हस्बैंड को, उसमें 1 रुपया ही पहले जुटता है, तब जाके इतने सारे पैसे बनते हैं। 1-1 रुपया करके ही 10 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये बनते हैं, जो भी बनते हैं। तो इसलिए 1 रुपये की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। जो 1 रुपये की वैल्यू समझता है, उसे ही पता है कि दुनिया में क्या है दुख और दर्द। तो क्या हुआ था, तो उसने ऐसा ही हमारे साथ किया था। आज वो आया 1 साल बाद पूरे, और आके बोल रहा था ऐसे ऐसे कि मुझसे तो नहीं बोले, अभिषेक जी को बुला लिए। मैंने कहा क्या बात होगी, पता नहीं ये कैसे आ गया है, हमने तो किसी से कुछ कहा ही नहीं, कोई बात ही नहीं हुई। तो बोलने लगा, मैंने फिर अपने पति से पूछा अभिषेक जी से कि क्या बात हुई। कह रहा किराएदार के लिए, कह रहा मेरा कमरा खाली पड़ा हुआ है। वो हमारे पास इसलिए आया था, सोच रहा था कि हम इसको बोलेंगे ना तो ये खुद उसमें एडजस्ट हो जाएगा। गाइस, जब उस कमरे से हम निकले थे ना, तो हम पता है मजबूरी में जाके 5,500 का रूम लिए थे गाई वाली में, उसमें रह रहे थे। हम वो दिन भूल नहीं गए। तो कहते हैं ना, समय बदलने में इंसान को टाइम नहीं लगता, और बुरा वक्त आने में भी टाइम नहीं लगता है। तो जैसी करनी वैसी भरनी। आज के डेट में ऐसा ही हो रहा। वो टाइम गया कि कर्म करोगे तब फल मिलेगा। अब क्या है, बुरे कर्म का बुरा फल तुरंत ही मिलता है, और अच्छा कर्म का तो खैर वो तो है ही, माता रानी सबके साथ। तभी अभिषेक जी आएंगे, अभिषेक जी बात करेंगे। अब मैं तो इतना ही बोल पा रही हूँ, क्योंकि मेरे को वही दिन याद आ गए गाइस, कि मैं जब वहाँ से निकली थी ना, मैं 1 दिन में ढूंढी थी। अब मुझे जब कहीं रूम नहीं मिला था, तब मैंने जाकर वो गाय वाला, मैंने 5,000 का रूम लिया था, जिसमें गाय बंधी थी। मैं वीडियो बनाती थी, बछड़ा मर गया था गाय का, तब जाके मैं उसमें मैंने रूम ली थी, बहुत मुसीबत में। और मैं उसमें इतना खाती नहीं थी, हम किराया दे दे के परेशान हो गए थे। खाना पीना मतलब अच्छा, हर चीज़ हमारा बंद हो गया था। तो गाइस एक बार मैं टाइम देख लेती हूँ। तो चलिए गाइस, अब अभिषेक जी आपको बताएंगे, अब मैं चलती हूँ, बाय बाय। तो दोस्तों अभी क्या बताऊं, मैं सोच रहा था शीला को लेके जाना है यहाँ से दिल्ली, क्योंकि बहुत जल्दी इसको, देखो मेरे घर में तो जो दिक्कत है, मैं कह नहीं सकता इसके बारे में, लेकिन मैं अब आपको बता देता हूँ कि मेरे घर में बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है मेरे घर में। शीला का स्थिति कभी भी बिगड़ सकता है, कभी सुधर जाता है, अचानक से बीमार हो जाती है, अचानक से सही हो जाती है। तो मैं इसको मैंने सोचा था ना कि चलो तबीयत ख़राब होगी, लेकिन तबीयत ख़राब है नहीं। उसको थोड़ा सा ऊपर से मतलब कि किसी ने कुछ कर रखा है। और अब लास्ट हम लोग का डिसीजन ये आ चुका है कि भाई हम लोग छुट्टी नहीं है। देखो आज छुट्टी पर हूँ, क्योंकि कल रात में थोड़ी मेरी भी तबीयत ख़राब हो जाती है अचानक, मेरे को लगता है थोड़ा सा गड़बड़ थोड़ा सा, और शीला की तबीयत थोड़ा सा गड़बड़ लगता है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि एक काम करते हैं, 15 तारीख यानी 15 अगस्त को छुट्टी होगा, और 15 अगस्त का दिन हम लोग छुट्टी करेंगे। शीला का भी छुट्टी हो जाएगा, मेरा छुट्टी हो जाएगा, तो हम दोनों मिलकर दिल्ली जाएंगे और उसको सही करवा के लाना है। क्योंकि मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है ना, देखो दोस्त, हम किसी बारे में बोलेंगे नहीं, हम इतना खाली आपको बताते हैं, क्योंकि बहुत लोग मेरे फैमिली वाले ऐसा कर रहे हैं जानबूझ करके कि ये दोनों अलग हो जाए। काफ़ी दिनों से कोशिश लगा है, 4-5 साल हो, 4-5 सालों से हम इसी चीज़ों उलझे हुए हैं, ना ही हम अब कहीं आगे बढ़ सकें ना और भी कुछ कर सकें। लेकिन हम लोग को है ना तंग इसलिए क्या आता है कि ये दोनों अलग अलग हो जाए, और मैं अपने घर को चला जाऊँ, ये अपने घर को चले जाए, उससे और अलग अलग हो जाए। तो भाई दोस्त एक बात बताओ, हम अपने परिवार में अब शादी ब्याह हो गया, हर चीज़ हो गया, हम ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे क्या? हमेशा एक ही ज़िंदगी जीते रहेंगे? अब हम लोग भी इतना परेशान हो चुके हैं, इतना परेशान हो चुके हैं इस सब चीज़ से। तो हम लोग चाहते नहीं कि इतना परेशान हो, लेकिन अब इतना परेशानी कर दिया है ना इस घर में कि अब मन तो एक बार करता है कि दोस्त जान दे दें अपना,
जो बात मैं बता रहा हूँ अभी मैं एक बार लगेगा ना जैसे कि हम लोग मर जाएं तो सही है यार, वो ऐसा ज़िंदगी बेकार है, ऐसा अनुभव होने लगता है। कभी कभी सिलाई बोलने लगती है तो बेकार है, तुम चले जाओ अपने घर, ऐसा करने लगती है। तो लेकिन उसका है होता नहीं है बोलने का, लेकिन अंदर से मतलब उसके ऊपर जो वो चीज़ आती है, बुरी शक्तियाँ आती हैं, जब उसकी आत्माएं आती हैं, जो भी आप बात को समझो, जब उस पर असर होता है ना तो वो ऐसी ऐसी बातें बोलना शुरू कर देती है, जिसके वजह से घर में झगड़ा उगड़ा पूरा फैल जाता है, बहुत तगड़ा वाला झगड़ा हो जाता है। और डिसाइड हम लोग का फिर यही होता है कि भैया तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्त, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। और 15 तारीख को, लास्ट 15 तारीख को हम लोग यहाँ से जाएंगे दिखाने के लिए, और फाइनल वहाँ से सही होकर के आ जाएगी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे पास हम लोग जाते हैं बालाजी मंदिर। देखिए मैं आपको लोगों को एक क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि मैं जो बोलता हूँ आप लोगों से झूठ नहीं बोलता, और क्योंकि झूठ बोल के क्या फ़ायदा यार, हम लोग कौन सा रईस बाप का औलाद है जो हम लोग जो है ना आप लोग से झूठ बोलेंगे तो हम लोग को इतना पैसा मिलेगा, इतना क्या मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग जो बात बोलते हैं क्लियर, क्योंकि मेरा एक वीडियोज़ बनाने का मतलब है कि मैं अपनी ज़िंदगी की वो परेशानियों को और वो दिक्कतों को जो हम देखते हैं आज तक ऑब्जर्व करते हैं, वो सारी चीज़ें हम एक वीडियो के द्वारा मतलब कि सेव करके, और एक चैनल जो है हमारा उस पर हम डाल देते हैं। कभी भाग्य, कभी ज़िंदगी में कभी ऐसा मोड़ आएगा तो उसको हम कहीं पलट के देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं, लेकिन ऐसे पता नहीं चलता ना। तो अब हम लोग सोचते हैं देखो कि अब जा कर के वहाँ सही करा के ले आएंगे तो सही है। अभी भी मैं जाता हूँ एक बालाजी मंदिर, जहाँ हनुमान जी का मंदिर है, मैं वहाँ गया जाता हूँ, वहाँ से मैंने भभूत लाया है, मैं आपको दिखा देता हूँ, आप लोग विश्वास नहीं करोगे। मेरा मंदिर है जहाँ शीला पूजा करती है, ठीक है। इसमें मेरा एक भभूत रखा हुआ है, पेपर है ना, इस पेपर के अंदर है ना उसका भभूत है, वहाँ से पूजा होता है ना, तो देखो इसके अंदर भभूत रखा हुआ है, राख वहाँ से देखो इसमें राख है ना रखा हुआ। अब आप बोलोगे झूठ है, देख लो, गौर से देख लो, राख है ना। तो ये हम लोग उसका निकालते हैं उसी समय जब उसको दिखते हैं कि कोई तरह का दिक्कत हो, तो हम उसी समय निकालते हैं इसको, थोड़ा सा खिला देते हैं तो थोड़ा सही हो जाती है। अब इस बात को आप लोग कितना मानते हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं मानता हूँ, क्योंकि इससे मेरा घर वाली सही हो जाती है, सिला सही हो जाती है, इसलिए मैं उसको देता हूँ। एक चुटकी इतना सा मक्खी के जैसा थोड़ा सा मुँह में दे दिया और थोड़ा पानी पिला देगा, बिल्कुल सही हो जाएगी। तो बहुत लोगों का कहना है यार राख खिला रहा है आदमी को, बेवकूफ़ कहेगा, कहीं डॉक्टर पर जाके इलाज करवाओ। तो दोस्त मैंने डॉक्टर के पास भी जा चुका हूँ, मैंने जितने लाइफ के गद्दे कमाए सारे पैसे मैंने लगा दिया अभी तक मैं उसके पीछे। डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट किया, खून टेस्ट किया, सब चीज़ एक्सरे भी करा दिया, पूरा बॉडी का चेकअप करवा दिया। दोस्त कुछ नहीं निकला उसे, कुछ नहीं निकला। डॉक्टर बोला बिल्कुल सही है, इसको क्या दवा देंगे, कुछ नहीं है। अब फिर भी अगर आगे घर में आदमी बोल रहा है तबीयत ख़राब है, मेरे को ये दिक्कत है, मेरे को वो दिक्कत है, तो आप क्या कहोगे। तो और इसकी बात में एक छोटा सा मतलब कि छोटा सा पॉइंट पकड़ना, चलो ठीक है बोलते तबीयत ख़राब है, मैं फिर से डॉक्टर पर चला जाऊँगा लेकर के। अगर ऐसा कोई दिक्कत है मैं वहाँ से भभूत उठाता हूँ, एक चुटकी लेकर उसको मुँह में डाल देता हूँ, बिल्कुल सही हो जाती है। अब इसको आप क्या कहोगे, सोच के देखो। अगर जैसे कि मैं ही हूँ और मेरी तबीयत ख़राब है, मैंने इतना रुपया खर्चा कर दिया फिर भी मैं सही नहीं हो रहा, और कोई आदमी आता है छोटा सा भभूत लेता है मुँह में डाल देता है, तुम सही हो जाते हो, तुम इसको क्या कहोगे, क्या दिक्कत है। तो दोस्त इसी तरह का हम लोग प्रॉब्लम अभी फेस कर रहे हैं, और ज़्यादातर घर में प्रॉब्लम आ चुकी है ऐसा, तो क्या करें। आप लोग से जो बात होता है हम क्लियर बोल देते हैं, और अभी थोड़ा सा इसी चीज़ को हम फेस कर रहे हैं काफ़ी सालों से, और हम चाहते नहीं थे कि ऐसा बोलना, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा कुछ नहीं, अब शीला भी गई है, मैंने इसको भभूत खिलाया था, बिल्कुल सही होगी, और तब वो गई है थोड़ा काम पे, तो छुट्टी नहीं करती है, क्योंकि दोस्त 6-7-8 हज़ार रुपये मिलते हैं 8 घंटे का, 8 घंटा का काम होता है, 8 घंटा में छुट्टी कर चली जाती है। चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा। अब हम जाएंगे, कल गया था मैं नाइट में था, फिर डे में था, फिर डे में भी था, तो डे करके नाइट करके फिर डे करके, फिर तीनों शिफ्ट में ड्यूटी करके मैं घर आ गया। फिर इसका सोया रात में, तो थोड़ा सा मैं थका हुआ तो मैं सोता ही रह गया, मैं गया नहीं ड्यूटी। मैं भी थक जाता हूँ यार, क्योंकि हमारा भी डबल शिफ्ट का काम हो जाता है ना, उसकी वजह से ज़्यादा परेशान होता हूँ। तो चलो थोड़ा सा आराम कर लेते हैं तो सारा रेस्ट मिल जाता है। अब आती है शीला तब मिलेंगे, तब देखेंगे क्या हाल चाल है उसका। अभी गई है ड्यूटी से आ जाएगी तब मिलेंगे।